आज तक किसी भी अस्पताल में रोस्टर नहीं बन सका है। तो पिछली बार हमने कहा कि बायोमेट्रिक का ये करना व्यवस्था करनी चाहिए, तो हमारे बनियापुर के प्रभारी महोदय ने कहा कि कहाँ से करेंगे, रोस्टरें नहीं है हमारे पास में। जितना हमको चिकित्सक स्वीकृत है उतने कम से कम चिकित्सक मिल जाए, तो रोस्टर बनाए तब तो बायोमेट्रिक करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। सदन की कार्यवाही लगातार जारी है। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तो दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दल, एक तरफ जो है बीजेपी और एनडीए की जितनी भी तमाम घटक दल हैं वो, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में शामिल तमाम घटक दल एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार करने का एक मौका नहीं छोड़ रहे हैं। लगातार बिहार सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, बिहार सरकार के तमाम विधायकों से सवाल पूछे जा रहे हैं। वैसे में निर्दलीय सारण से एमएलसी हैं सच्चिदानंद राय, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को लेकर के बड़ा हमला बोला है और बिहार सरकार से सवाल पूछा है। देखिए, पहले भी स्वास्थ्य विभाग को लेकर के तमाम सवाल उठते थे। जब स्वास्थ्य विभाग पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के हाथ में था, तब भी स्वास्थ्य विभाग को लेकर के सवाल उठाए जाते थे। और अब भी जब एनडीए की सरकार बन चुकी है और बीजेपी के हाथों स्वास्थ्य विभाग आ गया है, तो भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सच्चिदानंद राय एमएलसी हैं, उनका सवाल है कि बिहार का स्वास्थ्य विभाग जो है बिल्कुल लचर हो गया है। डॉक्टर जो है, हॉस्पिटल्स तो है लेकिन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बही खातों पर ही स्वास्थ्य विभाग चल रहा है। ग्राउंड लेवल पर अगर आप उतरिए तो स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल खत्म हो चुका है। क्या कुछ सच्चिदानंद राय एमएलसी का कहना है, किस तरह से स्वास्थ्य विभाग पर उन्होंने जो है बिहार विधान परिषद में हमला बोला है। अस्पताल में घूम चुके हैं, किसी भी दिन हमको 1 या 2 से अधिक चिकित्सक नहीं मिलता है और कई बार तो प्रभारी महोदय का पता चलता है कि 1-1 महीने से आए नहीं है। जब सिविल सर्जन को हम इसकी शिकायत करते हैं तो कहते हैं क्या करेंगे, चाप चढ़ाएंगे तो छोड़ के भाग जाएगा। आज तक किसी भी अस्पताल में रोस्टर नहीं बन सका है। तो पिछली बार हमने कहा कि बायोमेट्रिक का ये करना व्यवस्था करनी चाहिए, तो हमारे बनियापुर के प्रभारी महोदय ने कहा कि कहाँ से करेंगे, रोस्टरें नहीं है हमारे पास में। जितना हमको चिकित्सक स्वीकृत है उतने कम से कम चिकित्सक मिल जाए, तो रोस्टर बनाए तब तो बायोमेट्रिक करें। अब 8 की जगह पर 2 लोग रहते हैं तो क्या हम उसका बनाए। और दूसरी बात क्या है, सप्ताह में 1 बार लोग जाते हैं और 7 दिन का जो है सो साइन करके चले आते हैं। स्थिति इतनी बदतर है भाई अस्पतालों की। एक घटना बताता हूं महोदय, बहुत आपकी जानकारी के लिए होगा। एक बार मैं गया बिहार स्वास्थ्य विभाग में, वहां ऑर्डर दिया जा रहा था एक्सरे मशीन का। तो मैंने उनसे कहा, आईएएस महोदय से, नाम नहीं लूंगा, कि महोदय एक्सरे मशीन चलेगा कैसे। तो कहे क्यों, बिजली नहीं है क्या। हमने बिल्कुल बिजली नहीं है, बनियापुर में बताने को नहीं है, 8 साल से वहां बिजली नहीं है। तो कैसा हो ही नहीं सकता। हम मैं अपना त्याग पत्र देता हूं, आप भी लिखिए, अगर बिजली होगी तो मेरा स्वीकार कर लीजिएगा, नहीं होगी तो आपका मान लिया जाएगा। तो वहां उन्होंने डीएम को फोन किया, डीएम फिर वहां भिजवाए तो मालूम चला कि सही में बिजली नहीं है। रात के 10:30 बजे तक उन्होंने बिजली बहाल करके तब हमें सूचना दिया कि हाँ लग गया है। तो कोई जांच पड़ताल तो है नहीं कि चिकित्सक आते हैं नहीं आते हैं। आयुष के चिकित्सक जो है एलोपैथी इलाज कर रहे हैं। महिला चिकित्सकों की तो इतनी कमी है। आप जो कह रहे हैं 2 उपस्थित है, हो सकता है कि आपके रजिस्टर में 2 उपस्थित हो, लेकिन फिजिकल आज वेरीफाई करवा कर दिखा लीजिएगा तो नहीं होगा। मैं एक आध काम करूंगा ऐसा कि मैं जाऊंगा और मतलब अचानक औचक निरीक्षण करके और वहां से कितने लोग उपस्थित हैं उनका नाम और फोटो लेकर आपको भिजवा दूंगा। आप पाइएगा कि सारे अस्पतालों में, कम से कम सारण जिला का तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि सारे अस्पतालों में यही हालत है। अधिकांश लोगों ने अपना जो है वो डेपुटेशन करवा लिया है सोनपुर के आसपास के अस्पतालों में, पटना में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये इसको ठीक करना पड़ेगा, स्वास्थ्य विभाग को ठीक करना है। केवल तरैया का प्रश्न है, तरैया तो एक एग्जाम्पल दिया है और उत्तर बता रहा है कि हमारे सिविल सर्जन साहब या स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर कितना संवेदनशील है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, लेकिन इतना जरूर समझ लीजिए कि इस तरह के गोल मटोल जवाब देकर सरकारें नहीं चल सकती हैं। हो जाता है ठीक है, हम संख्या पूरा करके बैठ जरूर जाते हैं, लेकिन जनता के बीच शाख खत्म होती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।